नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर होने वाली है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस समय पर कैसी है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। और आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली रीडिंग करने के लिए। तो यूजुअली क्या होता है गाइस कि मेरे पास ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ, बट आज आप लोगों की जो विश है वो मैं पूरी कर रही हूँ। सो दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। आपके जो पर्सन हैं उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है। अगर उनका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ए से एम तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो वी आर गोइंग टू शफल द कार्ड्स और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनसे कि इस समय पर आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। आज लग रहा है गुरुजी सबके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 4 ऑफ कप्स। Next card we have the shadow side. I will pick 3 more cards. The star card, divine healing, blessings, pouring, karma, karmic connection for many people or karmic soulmate connection, and one last card is the high priest. I told you there is this beautiful presence of Guruji over here. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी सत्यानंद जी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं सिंस यस्टरडे वाज हिज बर्थडे एंड उनकी एनर्जीज भी अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे वेरी हैप्पीली। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ओवरऑल आपकी सिचुएशन की है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मोस्टली लोग आपकी सिचुएशन में अनमैरिड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है इन्होंने आपके कनेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है। अगले 2 महीने के अंदर आप लोगों की बातचीत होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ग्रुप नंबर 1 थर्ड पार्टी का इंडिकेशन भी आप लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है ये भी कार्मिक कनेक्शन होगा और ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन को एक झटका, एक इमोशनल पेन या इमोशनल स्ट्रेस देने वाली है। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन समय के साथ में हील होगा। उनको उनके कार्मिक जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी मिलने वाले हैं। एज इन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में, आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जो कि उम्र में इनसे बड़े हैं। भाई हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं जो इनको सही सलाह देने वाले हैं इस सिचुएशन में या इनको सही तरीके से गाइड करने वाले हैं। ठीक है, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपल मून गॉडेसेस ऑल्सो। सो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने इस जर्नी में गया से गया गुजरा फेज़, एकदम ख़राब से ख़राब फेज़, हैप्पी फेज़, बैड फेज़, सारे इमोशंस आपके साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिए हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस जो है वो इनको ट्रिगर भी करती है। आपको देख करके इनके अंदर के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों इस व्यक्ति के साथ में, सिंस ये जो ट्रिगरिंग की जो एनर्जी आ रही है ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। ऑल राइट, ऑल्दो इतने कॉमन नहीं होते हैं, मैं फिर से कहूँगी ट्विन फ्लेम्स बहुत कम रेयर केसेस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है लकीली कोई ट्विन फ्लेम हो जिनको मैं गाइडेंस दे पा रही हूँ।
सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले 4 महीने आप लोगों के कनेक्शन के लिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स का टाइम कहूँगी मैं इनफैक्ट। एंड स्पेशली ये जो पर्सन है, इनको कुछ इनके कर्मा का कुछ फल जो है वो मिलने वाला है आने वाले टाइम में, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में जैसे कहते हैं ना कि अकल ठिकाने लग जाना, वो अकल आने वाली है इनको, सही तरीके से ये चीज़ें समझने वाले हैं, आपकी कदर करने वाले हैं। एंड we have the high priestess also, high priest and high priestess, yes, twin flame connection काफ़ी सारे लोगों के लिए है। 5 of cups, सी कितने उदास और बोझिल ये पर्सन यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इनके हाथ से निकल गई हैं, सब कुछ खो गया है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये 2 से 4 महीने के अंदर ये सिचुएशन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कन्वर्सेशन भी, अगर ये रीडिंग, ये सिचुएशन आप लोगों के साथ में मैच कर रही है ना, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप लोगों की बातचीत भी हो सकती है। ये आपके पर्सन इस समय पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, लेकिन ये फियर देख रहे हो आप यहाँ पे कि जैसे अगर आप सामने आ गए इनके, कहीं सामने पड़ गए, तो ये कैसे फेस करेंगे आपको। अभी तो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, चीज़ें पहले ठीक होनी है, इनको अपना कर्मा भोगना है, पाठ पढ़ाया जाएगा इनको पहले सही से यूनिवर्स के द्वारा, उसके बाद ये पर्सन आएंगे वापस। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्ड्स। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपकी कुछ हेल्प हुई हो। मेरे लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा एनर्जी एक्सचेंज है भाई, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। ऑल्सो वीडियो के एंड में देर इज़ अ मैसेज फॉर यू, जो कि आपके काम का हो सकता है, सो प्लीज़ चेक दैट मैसेज ऑल्सो। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन नमस्ते एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर एन से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी कि जिस व्यक्ति से आपकी इस समय पर बातचीत नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या हैं। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज, पहला कार्ड आपका निकल के आया है टेम्परेंस का। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। टोटल मैं आप लोगों के लिए 7 कार्ड्स पिक करने वाली हूँ, सो अगर आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्वीन ऑफ कप्स। जस्ट अभी मुझे लगने लगा था मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही है, एंड वी हैव सम फेमिनाइन एस्पेक्ट ओवर हियर, एंड वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बट डोमिनेटिंग एनर्जी तो मैस्कुलाइन ही है, ठीक है। लॉजिकल एनर्जी ज़्यादा लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट, सो देर इज़ अ मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट, फ्रॉम द डिवाइन के कनेक्शन में ना तो मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है ना फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, कुछ बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंस रीडिंग की शुरुआत ही आपकी टेम्परेंस के कार्ड के साथ में हो रही है, सो सबसे पहले तो आपको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा सीक्रेट है इस व्यक्ति के बारे में जो साल भर के अंदर अनफोल्ड होने वाला है। सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जैसे कि आपको या आपके इमोशंस को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एज इन दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस, या थोड़ा सा इनका जो है मैनिपुलेटिव बिहेवियर या मैनिपुलेटिव साइड आपको देखने को मिल रही होगी। ये पास्ट के बारे में बहुत एक्टिवली सोच रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर फ्रॉम दिस डेक विच इंडिकेट्स थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ओके, या पुरानी बातों के बारे में सोच करके कोई परसेप्शन इन्होंने अपने माइंड में बना लिया है। ये पुरानी बातें इनके रिश्ते से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और आप दोनों के इस कॉमन कनेक्शन से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, यानी कि इनके पर्टिकुलर किसी एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई भी कोई बात हो सकती है और आपके रिश्ते से जुड़ी भी हो सकती है, जिसके बारे में सोच करके इन्होंने एक पर्टिकुलर परसेप्शन जो है वो बना लिया है आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, आपके सिचुएशन के बारे में।
जिसके बारे में सोचते हुए शायद ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या ये जैसे खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अगला स्टेप, अगला डिसीजन इनको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके दोस्त तो बड़े खुश हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स तो बड़े खुश हैं, या सारी दुनिया अपने रिलेशनशिप्स में खुश है। सब इनको जैसे हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूनिवर्स इनको ठेंगा दिखा रहा है या इनको चिढ़ा रहा है, इनको टीज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ये सेटिस्फैक्शन या ये हैप्पीनेस क्यों नहीं महसूस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। जो भी ये पर्सन है, थोड़ी सी इनकी आदत हो सकती है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ में कंपेयर करने की। ये इनकी शैडो साइड या इनका डार्क ट्रेट जो है वो हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में नेक्स्ट 1 साल के अंदर कुछ बड़े ऑब्स्टिकल्स तो आ रहे हैं। आपके पर्सन खुद ही अपनी इस थिंकिंग से इन ऑब्स्टिकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या करें, ये नेगेटिव सोचे जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो रहे हैं ईश्वर के कि जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी ईश्वर ने इनको दी हैं, भगवान ने इनको दी हैं, इतना अच्छा रिश्ता इनको दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के कंप्लेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तानाशाही वाला बिहेवियर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आपकी एनर्जी इनके सामने सॉफ्ट है। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी वाले हैं, तो आपकी तो सॉफ्ट एनर्जी है, आप इमोशनल पर्सन हो, और आप कई बार इनके जो टैक्टिक्स हैं, इनके जो माइंड गेम्स होते हैं, उनको आप समझ नहीं पाते हो। आप अपने भोलेपन में ही रह जाते हो और ये कोई गेम खेल के निकल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सबके लिए नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है वो खुद से इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं किस बात की तरफ यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ। अनदर थिंग, ये पर्सन लग रहा है आज के दिन में जैसे अपने शेल के अंदर है, ठीक है। ओपन अप होकर के इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने आप को। इनफैक्ट अपनी जो लॉजिकल साइड है उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको आगे रख रहे हैं कि मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ, आपको भी ऐसे सोचना चाहिए, या सोचती हूँ। जो भी जेंडर है आपके पार्टनर का, रीडिंग्स जेंडर बेस्ड नहीं होती हैं, एनर्जी बेस्ड होती हैं। सो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या ये इनकी जनरल आदत भी हो सकती है। और आज के दिन में ये ट्रेट इनका मुझे थोड़ा सा जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अलग हैं, बेसिकली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के बारे में आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स का टाइम मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, लेकिन मैं ये रीडिंग अगस्त में कर रही हूँ। सो ये सितंबर अक्टूबर का मंथ में भी आप लोगों के कनेक्शंस के लिए, जो मेरा सोल ट्राइब है, जो मेरी सोल फैमिली है टैरो बाय टीजे, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड एक पोस्ट डाली थी मैंने कम्युनिटी पर, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। हमारी फैमिली में 2 बड़े प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हुए हैं, ज़रा जा कर के उनको भी लाइक दे दीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ओके। नाउ वी आर डन विद टुडेज़ रीडिंग। आज का एनर्जी अपडेट जो है वो इतना ही है। आई रियली होप इससे मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। एक बड़ा ज़रूरी मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.